गुरुदेव संस्मरण। लीला जय गुरुदेव की। बात बहुत पुरानी है। सत्संग विस्तार का प्रारंभिक काल था। जीव जागरण के लिए परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रायः सत्संग कार्यक्रम करते रहते थे। जौनपुर जिले में एक साधक सत्संगी प्रेमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। प्रायः सत्संग व प्रचार कार्य में भी समय दिया करते थे। एक दिन खबर मिली कि स्वामी जी का कार्यक्रम सलहदीपुर के बाग में होने वाला है। बहुत दिन बाद दर्शन सत्संग का मौका आया था। सोचा कि एक दिन की छुट्टी लेकर दर्शन भी कर लेंगे और सत्संग भी मिल जाएगा। इससे बढ़कर सौभाग्य की और क्या बात होगी। मन के बनाए इरादे के अनुसार कार्यक्रम के एक दिन पहले जब मास्टर साहब ने अपनी प्रधानाध्यापक से अवकाश मांगा और अपना अभिप्राय सत्य बता दिया कि हमारे गुरु महाराज का सत्संग है, दर्शन और सत्संग के लिए छुट्टी चाहिए। मास्टर साहब का कहना था कि प्रिंसिपल साहब क्रोधित होकर जलाकर कहने लगे, जब देखो तब सत्संग, जब देखो तब प्रचार, रोज़ रोज़ यही कहकर छुट्टी लेते हो। आजिज़ कर दिया आपने। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पढ़ाना हो तो ठीक से पढ़ाइए, नहीं घर बैठ जाइए। इत्मीनान से दर्शन सत्संग करिए, प्रचार करिए। मास्टर साहब को बड़ी चोट लगी, लेकिन प्रिंसिपल साहब को कोई जवाब नहीं दिया। घर जाने पर रात भर उधेड़ बूंद चिंता और ग्लानि में झांकते रहे। सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या न करें। स्कूल छोड़ दे तो नौकरी चली जाएगी, सत्संग छोड़ दे तो दर्शन की तड़प कैसे शांत होगी। अंततः उन्होंने सत्संग न छोड़ने का फैसला किया और सत्संग में जाकर छक कर दर्शन किया। दत्तचित्त होकर सत्संग सुना, शांति मिली, वापस घर आ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल ऊहापोह की स्थिति में स्कूल जाए कि न जाए। जाते ही प्रिंसिपल फिर बरस पड़ेगा, नौकरी से तो हाथ धोना ही है, चलो एक बार प्रयास कर लेते हैं। यही सोचकर आगे पीछे करते साहस जुटाकर स्कूल पहुँचे। प्रिंसिपल को प्रणाम किया, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सब कुछ सहज रहा, लेकिन मास्टर साहब से न रहा गया। जब उन्होंने पिछले दिन कार्य दिवस पर न आने की बात कहते हुए अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि क्या कहते हो, आप कल आए नहीं थे, झूठ क्यों बोलते हो। जब मास्टर साहब ने पूरी अपनी गैर हाजिरी की बात दोहराई तो प्रिंसिपल साहब ने हाजिरी रजिस्टर पकड़ाते हुए कहा कि देखो तुम्हारे हस्ताक्षर है कि नहीं। मास्टर साहब की आंखें भर आई। एकाएक गुरु की दया पर आंसू छलक पड़े। जब गीले मन से कक्षा में गए और बच्चों से पूछा कि क्या पढ़ाना है तो बच्चों ने कहा कि यह पाठ। गुरुजी ने कहा कि पिछला पाठ तो छूट गया। बच्चों ने कहा, अभी गुरुजी कल ही तो आपने यह पाठ पढ़ाया है, हम सबको भूल गए क्या। मास्टर साहब के मन में एक बार फिर गुरु की लीला पर रोना आ गया। गुरु महाराज को हमने कितना कष्ट दिया। सच है, गुरु हर समय प्रेमियों को देखते रहते हैं, उनके दिल की फरियाद सुनते रहते हैं, ज़रूरत के मुताबिक दया करते हैं। स्वामी जी की लीला पर मास्टर साहब का प्रेम, भक्ति और विश्वास और प्रबल हो गया। जय गुरुदेव। जब तुम संसार से उदास होने लगोगे तब तुम्हें हर चीज़ समझ में आने लगेगी। दीन दुखियों की आहों से बचें, अशुद्ध आहार का त्याग करें, शाकाहार व्रत का संकल्प लें। जय गुरुदेव।